लोकसभा चुनाव 2024 किसके वादों में है भरोसा? कौन होगा जीत का सिकंदर? क्या है जनता की समस्याएं? किसका लगेगा बेड़ा पार? कौन फंसेगा मझधार में? देखिए आपकी बात कुंवर अभिषेक के साथ। झारखंड के सभी सीटों पर एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 7 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं। क्या कारण है ये तो अंदरूनी बात है, लेकिन जो जानकारी मिल रही कि पार्टियों में प्रत्याशी उतारने को लेकर किचकिच जारी है और सबसे ज्यादा हॉट सीट बना हुआ है धनबाद लोकसभा सीट, जिस पर चर्चा अगर कहें तो उसमें पूर्व सांसद ददई दुबे की उम्मीदवारी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था और उनके नाम की भी चर्चा सबसे अधिक रही है। फिर भी इतनी विलंब क्यों है? अब इस पर चर्चा करने के लिए अगर ददई दुबे ही सामने मौजूद हो तो इससे बेहतर क्या होगा? चलिए जरा उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, आप ही के नाम की चर्चा हो रही कि 2004 में जब यहां बिल्कुल सूखा स्थिति था तब आपने जो है अपनी छाप छोड़ी थी। 2004 में आप सांसद का चुनाव जीते थे और रीता वर्मा को आपने हराया था जो कि पूर्व मंत्री थी। एक बार फिर से वही माहौल आया है और लोग या आपके समर्थक चाह रहे हैं कि फिर से आप यहाँ की उम्मीदवारी करें, लेकिन कतिपय कारणों से लोग कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य, आपका एज बाधा बता रहा है। लोग, हमको तो लग रहा है कि अभी ठीक ठाक है, स्वस्थ भी हैं आप, बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहा है, फिर काहे को परेशानी? देखिए, लोगों को कहने के लिए तो है कुछ भी कर सकता है, लेकिन हकीकत जो है वो आप खुद देख रहे हैं। अगर कि हमारा हेल्थ खराब हो, हमारा उम्र ज्यादा हो, चाहे किसी तरह का कोई कमी हो, तो आपको आप खुद देख लीजिए। धनबाद में मैं 2004 में चुनाव लड़ा था और 14 दिन का समय मिला था हमको, सोनिया जी ने दिया था। उसमें अपने को बड़ा नेता कहने वाले भी कुछ लोग थे जो कि धनबाद का नाम सुनते ही लोगों ने यहां से अपना बुरा बिस्तरा बांध लिया। मैं एक विधायक होता था विश्रामपुर का, जीत करके हम आए थे और सोनिया जी ने हमें कहा कि किसी भी हालत में आपको लड़ना है, मजदूर बेल्ट है और यहां पर सब लोग कहते हैं आपको टिकट देने की बात, आपको टिकट दे रहा हूं। हम कहे जो आदेश आपका है हम पालन करने को तैयार हैं, जो आदेश आपका है पालन करने को तैयार है। और सोनिया जी ने हमको टिकट दिया। तो अपने पार्टी को काहे नहीं स्वास्थ्य जांच का रिपोर्ट भी दिखा देते कि भाई आप रिपोर्ट देख लो और हम तो बता दो। कोई मांगे रिपोर्ट हमसे तो वो भी कर सकता हूं मैं, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि मैं दिल्ली गया था, राहुल जी से भी मुलाकात हमको हुई है। अभी हाल में जो राहुल जी धनबाद का यात्रा कर रहे थे, मैं खुद उनसे मिला था, सुबह में 6:30 बजे उनसे बात किया था और सारी बातें हमको हो चुकी है। हमको खड़गे जी से बात दिल्ली में हुई है, हमको वेणुगोपाल जी से बात दिल्ली में हुई है। माने जो लोग आते हैं इस दायरे में कि जिसे मिलना बहुत जरूरी है, सबसे मिला हूं मैं और सब लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि आप जाकर के चुनाव की तैयारी कीजिए। तो वही बात हो गई जैसे बीजेपी में जबरन रिटायर कर दिए गए हैं पीएन सिंह, बेचारे कह तो रहे थे कि हम अभी भी जवान हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, फिर भी रिटायर करके ढूंढी महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। यही हाल आपके यहां भी हो रहा है। देखिए, किसी के यहां कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं धनबाद का एक कैंडिडेट के रूप में हूं और अभी कोई कितना भी हल्ला करे, लेकिन मैं जानता हूं कि सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, ये सब अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते। दुल्लू मतों को इस चुनाव मैदान में हराने के लिए तैयार कोई भी आएगा, दुनिया के अंदर में कोई भी आएगा,
हमको यदि अल्लाह कमान का आदेश मिल जाएगा तो निश्चित रूप से उससे चुनाव लड़ूंगा और वो सीट कांग्रेस के झोली में दे दूंगा और राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कुछ भी करना होगा करूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी टिकट कट जाती है, तब इसी स्थिति में दूसरे को जो आएंगे उम्मीदवार, उनका आप साथ देंगे? हाँ, क्यों नहीं। अल्लाह कमान का जो आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। तो पिछले बार तो बाहर से पैराशूट उम्मीदवार उतारा गया था कीर्ति आजाद को, उसके लिए भी हम जितना बन सका था मैं काम किया था, लेकिन लोग यही कहते थे कि आप नहीं तो कोई नहीं, हम नहीं मानेंगे। जनता नहीं मानी और ये बात हम राहुल जी को भी बता दिया। अभी तो रविंद्र पांडे जी की भी चर्चा हो रही थी कि वो भी बीजेपी छोड़कर आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा है और धनबाद से लड़ना चाह रहा है। किसकी क्या मर्जी है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि आला कमान का जो आदेश होगा हम पालन करने को तैयार हैं। अच्छा, ढुल्लू महतो की उम्मीदवारी पर आपका क्या कहना है, जो धनबाद में बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया? ढुल्लू महतो के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं कि ढुल्लू महतो क्या है, हमसे कोई मतलब नहीं है। ढुल्लू महतो किसी के लिए कुछ हो, लेकिन अल्लाह कमान का आदेश के बाद ना देखिएगा, यदि उनसे हमारा टकराव होगा तब ना आप देखिएगा कि क्या कैसे हम लड़ते हैं, कैसे हम ये करते हैं, बहुत आराम से। तो भाजपा के अंदर में जो घमासान मचा हुआ है या पार्टी में वहां पे प्रत्याशी को लेकर घमासान मचा हुआ, उसका फायदा मिल सकता है कांग्रेस को इस वक्त में? देखिए, इस सब के बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं, नहीं कुछ बता सकते हैं। मैं अपने बारे में आपको कह सकता हूं, अल्लाह कमान के बारे में, अपना अल्लाह कमान के बारे में कह सकता हूं कि हमारा अल्लाह कमान जो कहता है करता है। 2 वर्ष से तो आपको धोखा मिल रहा है, 2014 में आपको नहीं मिला, 2019 में नहीं मिला, हर बार कोशिश तो आप करते रहे। देखिए, उसमें हम चुनाव लड़ने के पोजीशन में नहीं थे। टीएमसी में तो आप चले गए थे, फिर टीएमसी में गए थे लेकिन लड़े नहीं। यदि हम चुनाव लड़ते तो कम से कम धनबाद के हर घर हमको जानता है। मान लीजिए आपको टिकट है, हर घर के लोग हमें पहचानते हैं। आप यही पता लगा लीजिए कि टीएमसी में हम गए तो क्या हम वोट मांगे हैं अपने लिए? नहीं, हमने नहीं मांगा है। अच्छा, तो मान लीजिए कि फिर से अगर टिकट आपको नहीं मिलता है तो क्या बाबा फिर से बागी होंगे, फिर चुनाव में आएंगे? नहीं नहीं, अल्लाह कमान का आदेश का पालन करूंगा और जो कैंडिडेट यहां आएगा कांग्रेस के नाम पर उसको साथ दूंगा। अच्छा, अनुपमा सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, पहचानते हैं आप उनको? मैं तो कुछ नहीं जानता। कि बेरमो विधायक की पत्नी है वो, कब से है कांग्रेस में? ए भाई, हम तो कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। राजेंद्र जी को जानते हैं ना, पूर्व मंत्री, उनकी बहू है। हमारे मित्र हुआ करते थे राजेंद्र जी तो हमारे मित्र हुआ करते थे। उनकी बहू है वो, उन्हीं के नाम की चर्चा चल रही है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। वो आएंगे तो क्या मदद मिलेगा आपकी ओर से? बाबा का आशीर्वाद मिलेगा? इसको अल्लाह कमान कह देगा, हम उसके साथ हैं। तो अभी आप सुन रहे थे ददई दुबे जी को, जो कह रहे थे कि आला कमान पर भरोसा है, अभी भी अगर वो इनको मैदान में उतारे तो ये सीट पार्टी नेतृत्व की झोली में डालने के लिए तैयार है, और यदि किसी दूसरे को भी उतारते हैं तो पूरा सहयोग, बाबा अपना आशीर्वाद देंगे। अब आगे होना क्या है ये तो पार्टी बताएगी। फिलहाल हम सभी को ईद बीतने का इंतजार है, शायद ईद के बीतने के साथ ही पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, तब पता चलेगा मैदान में कौन महारथी उतरा है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।